हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये देखिए, और मेरा जो ये कैमरा है ना, फ़ोन में ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो एकदम छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वही मैं यहाँ पर, दोपहर का टाइम है और तारीख़ है आज 23 जनवरी, दिन है गुरुवार, थर्सडे का दिन है। तो सुबह के सब काम हो चुके हैं और ये दोपहर का समय है, दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो सुबह नाश्ते में बनाया था मैंने चना, तो वही चना यहाँ पर रखा हुआ था, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। तो और खुशबू का काम तो घर से ही रहता है, लेकिन 2-3 दिन से वो बाहर ऑफिस उसको जाना पड़ रहा है, तो 1-1:30 बजे तक वो आ जाती है घर पर। तो वही 1 बज गया था। तो और बनाए थे मैंने पराठे। तो शॉर्ट्स में जो पराठे, कल जो मैंने शॉर्ट्स डाला था, उसमें मैंने गोभी और सोया बड़ी का पराठा बनाया था। तो घर में सबको बहुत पसंद आया था। तो वही आज मुझे दोबारा फिर से रिपीट करना पड़ा, वापस मुझे पराठे बनाने पड़े। गोभी तो था नहीं, तो मैंने केवल सोयाबीन की जो बड़ी आती है ना, उनका ही पराठा अभी बनाया था सुबह में। तो टिफ़िन में वही दिया है और दही दिया है साथ में, और हम लोग के लिए भी लंच में वही हो जाएगा। तो आटा वगैरह मैंने उठा कर रख दिया था और स्टफिंग भी रखी है। तो और सुबह जल्दी जल्दी में मैंने चने बनाए तो थे नाश्ते में, लेकिन जो है इसमें मैं मिर्च डालना भूल गई थी। तो वही 1 मिर्च कट करके अभी डाल दिया है और गरम कर लिया है। थोड़ा सा तीखे रहते हैं तो अच्छे लगते हैं खाने में चने। और यहाँ पर बनाने लगी हूँ पराठा सोयाबीन का जो कीमा बनाते हैं और उसके बाद उसको ही भर के पराठा बनाते हैं, तो आप कीमा पराठा भी बोल सकते हैं। तो फ़ोन में गड़बड़ी चल रही है, इसलिए कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, बार बार कैमरा अपने आप ही बंद हो जा रहा है। तो किसी को अब घर पे टाइम मिलेगा, जिस दिन छुट्टी होएगी उसी दिन मेरा फ़ोन बनेगा, क्योंकि यहाँ की लाइफ तो बहुत बिज़ी है, आपको तो पता ही है। और हमने अभी तक आपको बताया नहीं है कि मैं मुंबई में रहती हूँ। हमारा पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है। तो और यहीं से जो है हमने अपनी लाइफ शुरू की थी। तो मुझे ज़्यादा अच्छे से तो इंट्रोडक्शन देना आता नहीं है, क्योंकि मैं कभी ज़्यादा बाहर लोगों से हिलना मिलना जुलना ये सब, मैं ज़्यादा सोशल उसमें नहीं रही हूँ। घर पे ही रही हूँ और घर के ही कामों से मतलब, अपनी फैमिली से मतलब। तो ज़्यादा अच्छे से तो मुझे नहीं विस्तार से बताना आता है। फिर भी मैं आप लोगों से अब आज थोड़ा बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन देना। क्योंकि अब मेरे सब्सक्राइबर भी जो है, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली जो है 100 के ऊपर चल रही है। तो लोगों के मन में भी होता होगा कि ब्लॉग डालती हैं पर अब बताती नहीं, अपना इंट्रोडक्शन नहीं देती। तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब चैनल में चला पाऊँगी कि नहीं चलेगा। तो वही सब प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं नहीं बोलती थी और इतनी हिम्मत भी नहीं है बोलने की। तो वही आज मैं बोल रही हूँ, और सामने लाइव तो बोलने की अभी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हम यहाँ मुंबई में रहते हैं और हमको मुंबई में रहते हुए 20 साल हो गया है। और 20 साल से जो है हम रेंट में ही रह रहे हैं। कोशिश तो हमने बहुत की कि जो है अपना खुद का घर बना लें, कर लें, भाग दौड़ भी बहुत की, लेकिन पता नहीं भगवान ने शायद हमारी किस्मत में घर का सुख लिखा ही नहीं, मकान का। तो अभी तक हमारा खुद का मकान नहीं हुआ है, रेंट में ही है। ये वीडियो भी जहाँ मैं शूट करती हूँ, ये भी आपको तो पता ही है, रेंट में ही है। तो देखिए यहाँ पर मैं पराठा ऐसे भर के बना ले रही हूँ। और फैमिली में हम 4 लोग ही हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बेटियाँ हैं मेरी। तो बड़ी वाली बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई है और वो जॉब करती है, और छोटी वाली जो है वो जॉब भी करती है, साथ ही साथ पढ़ती भी है। उसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। बड़ी वाली बेटी का नाम रोशनी है, छोटी वाली का नाम खुशबू है।
तो वो थोड़ा बड़ी वाली कैमरे में आना उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो बोलती है मुझे कि मम्मी आप मुझे मत दिखाओ। लेकिन छोटी वाली जो है वो, उसको तो आपने देखा ही है मेरे वीडियो में, आती है, मस्ती करती है, हाय बाय भी बोलती है आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पराठे एक एक करके आपसे बात करते करते हो गए थे, बन गए थे। और मैं जो है, हमारा मतलब गांव जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। कानपुर से दूर है। ज़िला हमारा, डिस्ट्रिक्ट जो है फ़तेहपुर लगता है। और तो साल में एक बार हम लोग का हो जाता है गांव में भी आना जाना। और ऐसा नहीं कि वहाँ कोई हमारा है नहीं, मायका तो हमारा वहीं पर है, और ससुराल और मायका हमारा दोनों पास पास में ही है। तो जाते हैं तो मायके में भी घूमना हो जाता है और ससुराल में भी हो जाता है। और फैमिली में जो है, हम फैमिली हमारी बड़ी है, मतलब मायके से भी और ससुराल से भी, दोनों साइड से फैमिली हमारी बड़ी है। तो और एक जो हमसे बड़ी जेठानी हैं, जो जेठ हैं, वो यहीं रहते हैं मुंबई में। तो हम 2 लोग यहाँ रहते हैं और 2 लोग जो है गांव में रहते हैं। तो गांव में हमारी खेती बाड़ी मतलब है सबकी मिली हुई, हमारे ससुर की खेती है। तो और ससुर तो नहीं है हमारे, ऑफ हो गए हैं, सासू माँ हैं, तो वो भी गांव में हैं, आती हैं कभी कभी, आएंगी तो आपको ज़रूर मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पराठे बन गए हैं। और पराठे, बातें करते करते काम भी कितना हो गया। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं। और खुशबू भी आ गई, दरवाज़ा डोर मतलब ये देखिए आ गई है। तो वही हाथ धोकर दरवाज़ा खोला और अब खाना खा लेते हैं। तो चलिए सब खाना लेके वहीं अंदर कमरे में ले जाके खाएंगे। और नाम तो आपको पता ही है मेरा, मतलब मेरा जो ये वीडियो की आईडी बनी है वो तो मेरे ही नाम पर बनी है। तो छोटा सा मैंने अपना परिचय दे दिया है। फिर कभी अगर मौका मिला, मौका क्या मिलेगा ही, आप लोग इतने अच्छे हैं और हमारा ब्लॉग देखते हैं, धीरे धीरे हमारी फैमिली बढ़ रही है, यूट्यूब फैमिली। तो देखिए यहाँ पर खाना खाने हम लोग आ गए हैं, खा लेते। पराठा बहुत ही अच्छा बना था, और सोयाबीन के पराठा। शॉर्ट्स में मैंने डाला भी था, रात को जो मैंने शॉर्ट्स में डाला था उसमें तो जो है गोभी भी मैंने ऐड की थी, इसमें केवल सोयाबीन की बड़ी ही है। और ये पराठे सच में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। फिर और कुछ मैंने बनाया नहीं था। लंच में सोचा था दाल चावल बनाएंगे, लेकिन टिफ़िन में भी यही दे दिया था, फिर अलग से कुछ बनाने का मन नहीं करता। तो वही पराठा, दही और चटनी बनाया था, तो वही चटनी के साथ में हम लोग लंच कर लेंगे। और आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए, गर्मा गर्म पराठे हैं और बहुत ही टेस्टी पराठा बने थे। इतने टेस्टी लगे कि रात को भी यही खाए गए और सुबह मुझसे वापस बनवाए गए यही पराठे टिफ़िन में ले जाने के लिए। तो जो फैमिली को पसंद रहता है वही मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर लंच हमारा हो गया था। अब सारा सामान ले जाके, काम सब बाकी है अभी, मतलब किचन का काम बाकी है। झाड़ू पोछा वगैरह तो सुबह ही कर लिया था नहाने से पहले ही। और जब खुशबू नहीं रहती तो मेरी ही ड्यूटी हो जाती है झाड़ू पोछा की। और वो अगर घर में रही सुबह तो नहाने से पहले झाड़ू पोछा वो कर देती है, या नहा के भी कर देती है, कोई ज़रूरी नहीं है मॉप से पोछा लगाना रहता है। तो यहाँ सारे बर्तन उठा लिए थे मैंने, और जो खाना बचा था उसको भी पलट के रख दिया है। और यहाँ पर लगा लिया है मैंने पोछा चटाई में। गिरा तो कुछ नहीं था, लेकिन पोंछ दो तो एक साफ़ सफाई बनी रहती है। और जो भी फैला था किचन में, फिर आ गई हूँ किचन में, वही सब समेट रही हूँ।
और ये जो टेबल है, मेज़ जो लगी है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये बहुत काम आती है क्योंकि किचन का काउंटर जो है वो बहुत छोटा है, आप लोग तो देखते ही हैं। इसमें 2 ही सामान रखो तो ये पूरा भर जाता है। फिर गैस भी पोंछ ली थी और ये प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर लेती हूँ। और रह गए अब बर्तन, तो साथ ही साथ बर्तन को भी धुल लूँगी। तो दोस्तों, मैंने अपना परिचय दिया है और वीडियो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइए और एक लाइक ज़रूर करिए, सॉरी कर दिया करिए। और अगर चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब सामान समेट के, गैस वगैरह पोंछ के, और ये सुबह नाश्ता वगैरह के बर्तन थे तो नहाने से पहले ही मैंने इनको सब धुल के रख दिया था। तो आज मैं थोड़ा लेट नहाई थी, तो आज सारे काम करके नहा के फिर बाद में मैंने नाश्ता वगैरह करके और फ़ोन का थोड़ा काम करने लगी थी। फ़ोन में यही प्रॉब्लम चल रही, इसी के पीछे काफ़ी टाइम हो जाता है और ये बिना शॉप में जाए ठीक होने वाला नहीं है। घर में सब लोग कोशिश कर रहे थे कि बना दूँ इसको, लेकिन बन नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं बर्तन लगा दे रही हूँ, सब सूख गए हैं, सुबह के ही धुले हैं। और पूरा दिन काम रहता है। अब इसके बाद फिर ये जो वीडियो है आप लोगों तक पहुँचेगा, जो शूट किया है इसको एडिटिंग करूँगी और इसका जो है अपलोड करूँगी, तब आप तक पहुँचेगा वॉइस ओवर वगैरह करके। तो पूरा दिन बिजी ही रहता है। और आज मैंने कपड़े नहीं धुले थे, विंडो में आपको कपड़े नहीं दिख रहे होंगे, धूप तो अच्छी खासी निकली थी, मगर आज स्किप कर दिया, कपड़े नहीं धुला है मैंने। तो ये तो किचन की विंडो है, इसमें यहाँ तो कपड़े डालती नहीं हूँ, वो साइड बालकनी वाली विंडो में डालती हूँ। तो आज कपड़ा नहीं धुला है। तो यहाँ पर हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और कैमरा बंद हो जाता है। अभी थोड़ी देर में ही कैमरा बंद हो जाएगा, तो उसके बाद आगे कुछ शूट ही नहीं कर पाई हूँ। और दिन में 3-4 बार तो बर्तन हो ही जाते हैं धोते धोते। तो घर के अब सारे काम हो चुके थे इस टाइम पर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नया वीडियो ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।